ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आजादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सबसे साफ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर और सरगुजा संभाग सहित बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही तथा कोरबा जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना को किया निरस्त। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सूफी गायक पद्मश्री मदन चौहान और समाज सेविका पद्मश्री शमशाद बेगम सहित 16 वरिष्ठ जनों को किया गया सम्मानित। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कल से प्रदेश में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आजादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सबसे साफ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने बाजी मारी है। इनमें से 7 नगरीय निकाय पहले स्थान पर और 1 निकाय दूसरे स्थान पर रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर राज्य में पहले स्थान पर और कोरबा दूसरे स्थान पर रहा है। ईस्ट जोन में 25 से 50 हजार आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदाबाजार को पुरस्कृत किया गया। 50 हजार से कम आबादी वाले निकायों में भटगांव और माना कैंप, 15 से 25 हजार की आबादी वाले निकायों में खैरागढ़, 25 से 50 हजार की आबादी वाले निकायों में जशपुर नगर और कोंडागांव, 50 हजार से 1 लाख की आबादी वाले निकायों में बीरगांव और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छता से जुड़े और सरकार के पास लंबित मामलों को कम करने के लिए कल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान के द्वितीय चरण की घोषणा की है। इसके माध्यम से मामलों के समय पर निपटान और स्वच्छ कार्यस्थल के महत्व को रेखांकित किया गया है। महीने भर चलने वाले इस अभियान के दौरान मंत्रालयों या विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों के अलावा 1.5 लाख से अधिक डाकघरों, विदेशी मिशनों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को अभियान में शामिल करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरूआत की। 5G तकनीकी से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 5G सेवा की शुरूआत दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही तथा कोरबा जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी 2012 को जारी अधिसूचना और समय समय पर जारी अधिसूचनाओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के विपरीत माना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विभागों और कलेक्टरों तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह रोक लगाई गई है। अब तक आयोग द्वारा साक्षात्कार के बाद अंतिम दिन परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की परंपरा थी। राज्य सेवा के 171 पदों पर भर्ती के लिए 509 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ था और कल 30 सितंबर साक्षात्कार का अंतिम दिन था।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज समाज कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों द्वारा सूफी गायक पद्मश्री मदन चौहान और समाज सेविका पद्मश्री शमशाद बेगम सहित 16 वरिष्ठजनों को समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा सहित विभिन्न जिलों से आए लगभग 3000 बुजुर्ग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जांजगीर में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर ने वृद्धजनों को सम्मानित किया। वहीं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 121 वर्ष की मतदाता चौथीबाई सोनवानी का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आर.के. तंबोली ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रदाय वरिष्ठ मतदाता के लिए संदेश पत्र से सम्मानित किया और 101 वर्ष तक मतदाता बने रहने के लिए बधाई दी। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। इस वर्ष का यह डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ की थीम पर मनाया जा रहा है। हर साल इसका आयोजन स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए किया जाता है। इस मौके पर प्रदेश में आज सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदीपान ने आज राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के मॉडल ब्लड बैंक में रक्तदान किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़कर रक्तदान करने की अपील की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश के गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए 15 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 11 बिंदुओं पर सभी ग्राम सभाओं में और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में अतिरिक्त 4 बिंदुओं पर विशेष चर्चा की जाएगी। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज राजधानी के कंकाली पारा स्थित खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गांधी भवन में निबंध, क्विज और तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दगोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कल गांधी जयंती पर सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर रविवार को प्रसारित किए जाने वाले समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक अनिल कुमार साहू से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 2 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोता, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह कल तक मनाया जाएगा। बच्चों और आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उत्सव में पोषण के संदेश के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल तथा खेल आयोजित किए जाएंगे। इधर राजधानी रायपुर के कलेक्टोरेट गार्डन में पोषण और स्वास्थ्य विषयों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता के लिए स्कूटर रैली भी निकाली गई। यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए मरीन ड्राइव में समाप्त हुई। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को पहली सफलता मिली है। 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में छत्तीसगढ़ के अमितेश मिश्रा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता है। खेल मंत्री उमेश पटेल ने अमितेश मिश्रा को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज 3 दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास पर वर्धा रवाना हो गई। वे वहां गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 69 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। आम आदमी पार्टी ने हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत आज रायपुर में प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज सच्ची सिद्धांत थीम पर रेलवे स्कूलों में ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पखवाड़े के अंतिम दिन सच्ची श्रद्धा थीम पर प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता प्रदर्शनी लगाई जाएगी और पौधारोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर मनीष गर्ग को ऑस्ट्रिया के लियोबेन शहर में आयोजित समारोह में विज्ञान जगत के प्रतिष्ठित मैक्स अवॉटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। युवा कांग्रेस के मुंगेली जिला अध्यक्ष के पद पर राजेश छदैया और उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद अली मिर्जा चुने गए हैं। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रंथालय अब रविवार को भी खुलेगा। आवश्यक रखरखाव के लिए सप्ताह में एक दिन गुरूवार को ग्रंथालय बंद रहेगा। राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती पुलिस ने पूजा पाठ कराने और नकदी रकम तथा सोने के जेवरातों को दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। कबीरधाम जिले में चिल्फी पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,20,000 रुपए बताई गई है। और महासमुंद जिले में सरायपाली पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग 80,000 रुपए कीमत का ब्राउन शुगर बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आजादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सबसे साफ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर और सरगुजा संभाग सहित बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही तथा कोरबा जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना को किया निरस्त। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सूफी गायक पद्मश्री मदन चौहान और समाज सेविका पद्मश्री शमशाद बेगम सहित 16 वरिष्ठजनों को किया गया सम्मानित। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कल से प्रदेश में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।